गुजरात एक प्राइवेट अस्पताल में एक डॉक्टर से बच्चा डेथ हो गई उसकी गफलत से। तो उसके वर्षा ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद पुलिस थाना सिविल लाइन में उस डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। जैसे वो FIR दर्ज होती है तो पूरे गुजरात के हॉस्पिटल बंद, जीत पट्टी अस्पताल बंद, यानी कि टोटल मेंबर रोड के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में स्ट्राइक कर। इशू क्या था कि डॉक्टर के खिलाफ FIR क्यों? उस वक्त के एक बहुत ही एक्टिव DSP सिटी थे, गुजरांवाला से उनका तलब था, तो उसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बदल करवा के FIR खारिज करवा के पुलिस इंतजामिया से तो तब आपके गुजरात के हॉस्पिटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सौदा है ज़मीरों का हर काम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर काम तिजारत है, पूछूं तो क़यामत है बोलूं तो मुराद। नाज़रीन, अक्सर हमारे जो प्रोग्राम होते हैं ये चुनते हुए सवालों के साथ बहुत सारे लोग हैं जो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, लेकिन हक़ाइक़ को छुपाया नहीं जा सकता, हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। आज जो हम आपको जिस मौजू पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे साथ सीनियर साथी हैं और शोबा तीब से भी इनका बड़ा गहरा तल्लुक़ और उस पर काफ़ी इनका फोकस है, तजर्बा रखते हैं। मैं ज़फ़र साहब, पहले जो तेब के हवाले से, फिर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो इनसे ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल है। मैं इनसे पूछूँगा कि हमारे जितने भी ज़िला गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में हॉस्पिटल हैं, जहाँ शाम गए वहाँ जो रेडियो स्टाफ होती हैं वो गायब होती हैं, जबकि वहाँ आने वाले इलाज या ऑपरेशन के हवाले से जो ख़वातीन आती हैं उनके ऑपरेशन भी है जो वो मर्द करते हैं, उनके क्या माशरे में क्या असर जा रहे हैं, या उन्हें किस नज़र से देखा जाता है कि वहाँ लेडी स्टाफ को क्यों नहीं रखा जाता। जी ज़फ़र साहब, इस बात पे ज़रा आप रोशनी डालें कि हमारे मेंबर रोड पर तो बेशुमार हॉस्पिटल हैं, कोटला से लेकर तो गुजरात तक, तो इन सब की क्या सूरत है, आपने कभी देखी सुनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहली बात, दो बातें मैं करूँगा। पहली ये कि मैं इन्हें अस्पताल नहीं कहता, मैंने शिफाई इदारे कहता, दुकानें बनी। और दूसरी बात से मैं अटैच था कभी, अब मैंने प्रैक्टिस छोड़ी हुई है, अब तो हम लोग बताई हो गए सर्दी वाले बावजूद। तो मैंने अक्सर देखा है, मैं बात वो करता हूँ जो सबूत के साथ हो। ठीक हो, गुजरात में बहुत बड़ा आलम ये है, सबसे ज़्यादा मैंने गुजरात शहर में देखा है। यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल जब से बने, डॉक्टर्स के बाद नाम लिखे गए, अंदर डॉक्टर काम होते हैं, टाइम है 2 घंटे का। अब जब जाएंगे तो आपको सारी बीमारी का इलाज मिलेगा, और आपको किसी का पैर लगा डॉक्टर कौन है। और एक और वीडियो में आपको बुला अभी मेरे से प्रोग्राम करने लोगों को मुताद कर रहा हूँ। अब मैं एक जगह पे गया, मैं नाम नहीं लेना, ठीक है, एक इसी रोड पे, हमारे रोड पे एक लैब है, ठीक है। मैं अपनी मिसेस को ले गया वहाँ पे कुछ टेस्ट से, तो मैंने सोचा कि चले इन्हें खांसी वगैरह, तो पैसे डॉक्टर ने बोला अब डॉक्टर के पास जाना है कि मैं डिजिटल एक्सरे बनवा के चले। टाइम था अभी मगर मिजान हो गए, 10 मिनट हुए थे, 15 मिनट। तो मुझे कहते हैं आप इन्हें एक्सरे बनवा देंगे, मैं भी साथ गया। मैंने कहा ये बताएं कि फीमेल स्टाफ को है, मैंने नहीं एक्सरा होना क्या बात है। मैं फिर नजरे मुझे कैमरे में देख रही बुला रही, क्या बात है। मैंने कहा भाई फीमेल स्टाफ, ये गुजरात के लोग भी सुने, हेल्थ डिपार्टमेंट सुने, खास तौर पे DHO DC साहब, और इन पे जिम्मेदारी नहीं। मैं ये तरीके लद्दाख से भी मानता हूँ सर, जी जमात इस्लामी से भी, और हमारे जो शहर के सोशल इश्यूज पे बाजे उठाने वाले लोग हैं, समाजी वर्कर, उनसे मानता हूँ, साफी से मानता हूँ।
हम जैसे को तो लोग मजाक उड़ाते होंगे, मुझ जैसे लोग नहीं उसके आप जैसे समझ आपकी मेहरबानी, वरना हम तो गैर रूल जर्नलिस्ट हम थोड़ा नहीं पूछते हैं भाजी की देखा को नहीं है तो साहब। तो बात ये है कि उन्होंने बोला जी देखे असल मसला ये लड़कियां होती हैं शाम के बाद हमारी कंपनी या हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता, या माशरा की लड़कियां शाम के बाद में जॉब कर छुट्टी का टाइम हो गया। मैंने कहा जो बेटियां जो बहनें किसी कहती हैं उन्हें आप कहते हैं ठीक है आप एक्स्ट्रा बनवाएं वाई। उन्होंने बोला नहीं आप मदद चाहते हैं नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। उन्होंने फिर रखी फीमेल। उसके बाद एक और हॉस्पिटल गया, उसका स्कैनर ये इसी रोड पे डॉक्टर हॉस्पिटल आपके हमारे दफ्तर के करीब डॉक्टर हॉस्पिटल, उससे आगे दो और सिपाहीदार हैं बहुत अच्छे। वहाँ पे हम गए, शाम का टाइम था, तो एक हमारी मीज़ा थी वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बोला ये ड्रिप लगेगी, ज़्यादा बीमार है। उनको मीज़ा मेरे घर की थी, उन्हें बुखार था शरीर, हार्ट बीट 200 पे पहुँची थी, पहले पहुँचती है। मैं डॉक्टर साहब का नंबर था, मैंने कुछ और उसके नंबर रखे थे, तो कॉल में मैं चेक कर लूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने देखा ये तो नाक कान और गला का स्पेशलिस्ट है, मरता क्या ना करता, क्योंकि रात आने के बाद यहाँ पर डॉक्टर नहीं मिलेगा, कंपाउंडर मिलेंगे, बल्कि एंट्रेंस स्टाफ मिलेगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कम से कम एक स्पेशलिस्ट है। उन्होंने ब्लड सीधी लिखा है, टेस्ट होता है, उसके बाद में ड्रिप लिखी लगनी है, तो हम लेके गए इमरजेंसी। अब वहाँ पे क्या है, पहली बात एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक हो, पर्दों के इत्याद नहीं है, कब कितने करना पड़ता। दूसरी बात कि ड्रिप लगानी थी, मैं लेके आया चीज़ें, तो लड़के 4 थे उस इमरजेंसी में 4 लड़के थे। मैंने बोला मैं लेडी स्टाफ किधर है, उन्हें लड़की बुलाई, फिर नीली सुनने का पहनी थी, हमारी बेटियाँ हैं, लेकिन अभी वो बच्ची मैं कहता हूँ मिडिल पास होगी, हमारा तजर्बा, मैं टीचर हूँ। बहरहाल उसने कनोला लगाया, अब ब्लड लेना था, थोड़ा बहुत मैं भी तबीब हूँ, जाता रहता हूँ अस्पताल में, ये देखता रहता हूँ। तो जब कनोला लगता है, अगर आपने सैंपल लेना है तो भाई पहले सैंपल ले फिर आप ड्रिप लगाएं। बिल्कुल ड्रिप लगी, अब कुछ देर गुजरी, काफ़ी देर, तो डॉक्टर साहब के पास मैं गया, ये पोजीशन आपने बोला था मेडिसिन लिख दिया, तो चले जाना है। डॉक्टर साहब को मेरे साथ सलूक अच्छा था, उन्होंने बोला जी आप ब्लड सीपी बॉडी वाले से बोले वो सैंपल दें। अब मैं लैब पे गया, मैंने बोला जी बच्ची का ये टेस्ट है, तो ये टेस्ट सैंपल दें। उन्होंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैंने कहा आप क्यों आते हैं, आप फीमेल है, आप फीमेल स्टाफ पे करें। मैंने कहा फीमेल स्टाफ छुट्टी करके आप ऐसा करें काउंटर पे जाए। अब मैं काउंटर पे गया, बताया जो प्राइवेट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, मैं काउंटर पे बैठा हूँ, बता के यकीन करें ऐसा जो कि क्या सीधे उनके सामने आई पता खराब होते हैं। अच्छा वो जो पर्ची देने वाला है, मैंने बोला जी आप ऐसा करें कि आप फीमेल स्टाफ भेजें, छुट्टी हो चुकी है, मैं कही खड़ी है पास को भेजो। अब उन्हें फीमेल स्टाफ भेजा, उन्हें सैंपल दिया, तो ज़ाहिर है मेल स्टाफ था। अब मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं ना बाहर जाकर पानी पी सकता हूँ, ना बाहर जाकर खाना खा सकता हूँ, शुगर मेरी शायद लो थी, ठीक खराब हो गई थी, तो मैं उधर खड़ा रहूँगा यहाँ पे। स्टाफ मुझे अच्छा नहीं लगा, बार बार मैं बैठा रहूँ, ठीक है। तो ये नहीं है। उसके बाद ओवरऑल ऐसा ही है। तो ये आपसे मेरी गुजारिश है, आप जो कि दबंग शख्सियत है, इंशाल्लाह आपसे मेरी गुजारिश है, वो जर्नलिस्ट जो माइक लेके रोड पे खड़े होते हैं, डीपीओ साहब के सामने माइक नहीं लगे आप लोगों के, मैं भी उनमें शामिल हूँ, तो हमारा बड़ा एतराज़ हुआ है जी डीपीओ साहब ने माइक नहीं लगाने दिया। तो आप भाई अगर माइक लेके ना एक हफ्ता इन हॉस्पिटल में जाए, ठीक हो, पहले की बात है ताकत वाले कुछ नहीं देंगे, नहीं वो काले जो करना बड़ी माफी है। तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से भी, भाइयों से, बहनों से भी, कि जब भी किसी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पे चेक करें कि एक्स्ट्रा पे क्या फीमेल स्टाफ है, क्या क्या अलमी हो रहे हैं हॉस्पिटल में, ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अप्रिशिएट करूँगा कि जब भी गए मैं एमरजेंसी में फीमेल वहाँ पे एक साहब है, वो टीचिंग हॉस्पिटल जाएंगे वो समझे जैसे किसी मुर्दार को बात लगा हो कि गिद्ध को मुर्दार मिल गया, ऑनलाइन डॉक्टर मैं जाकर तो टीका पता ही नहीं मैंने करना गया,
तो ये चीज़ें जो है अलमी है हमारा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मेहरबानी करें, लेडी स्टाफ रखें। उसमें ज़रा मैं आपकी बात को बढ़ा दूँ कि ये जो आपने ताकत की बात की ना, ये एक रिकॉर्ड की बात है गुजरात में। गुजरात एक प्राइवेट अस्पताल में एक डॉक्टर से बच्चा डेथ हुई उसकी गफलत से, तो उसके वर्षा ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद पुलिस थाना सिविल लाइन में उस डॉक्टर के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। जैसे वो FIR दर्ज होती है तो पूरे गुजरात के हॉस्पिटल बंद, झील पट्टी अस्पताल बंद, यानी कि टोटल मेंबर रोड के अस्पताल, सरकारी अस्पताल में स्ट्राइक कर दी। इशू क्या था कि डॉक्टर के खिलाफ FIR क्यों? उस वक्त के एक बहुत ही एक्टिव DSP सिटी थे, गुजरांवाला से उनका तलब था, तो उसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बदर करवा के FIR खारिज करवा के पुलिस इंतजामिया से तो तब आपके गुजरात के हॉस्पिटल। तो ये आपके लिए सबक है साथ में नाज़रीन, मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप साथियों के लिए सबक है कि एक कातर डॉक्टर जो है, हाँ ठीक है, उसके लिए डॉक्टर हड़ताल का है टोटल, और हमारा साथी उसे जाती होती है, दूसरे साथी खुदा नाश्ता माजरत के साथ किसी दफ्तर में बैठे होते हैं, अच्छा पर्चा पता लग जाए। आप लोग आपस में बात नहीं करते तो खुदा के साथी का जाती हो, किसी भी ग्रुप का है, किसी भी हमारा है, तो कम से कम आप भी इकट्ठे हो। उसमें ये ना मैं आपको बात बता, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि मैं इत्तेहाद करना चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने एक उम्र गुजारी, एजुकेशन से तल्लुक़ रखा, फिर पब्लिक डील, फिर स्टेट लाइफ, फिर आपके पास कुछ तजर्बा है, तो आपने सोचा कि मैं सहाफ़त में कोई किरदार अदा करूँ, कोई अवामी शिकल में बात करूँ। ये हमारे सिर्फ ज़रा गुजरात का अलमिया नहीं है, तकरीबन हर जगह पे एक होता है बंदा दौड़ के आता है, ठीक है, वो ये जितने भी हमारे गुजरात के साफ़ी हैं ये दौड़ के साथ में आ गए हैं, ना इनका प्रैक्टिकल है ना इनका नजरिया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप भी परेशान होंगे कि एक बंदे के पास गाड़ी है, महंगा मोबाइल है, जरिया माश को कोई भी नहीं है, तो वो फिर कैसे अवामी इशू पे बात करेगा? हमारे साथी हैं, भाई हैं, अच्छे भी हैं, बात का कहेंगे, लेकिन इत्तेफाक होना चाहिए। नहीं, इत्तेफाक तो तब होगा ना जब आप इसे स्टडी करेंगे, ये साफ़त के बुनियादी असूल जानेंगे। हम सबसे ज़्यादा एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी। हाँ, और फिर हम कम्प्लेक्स का शिकार है। मिसाल के तौर पे आप तिब का काम जानते हैं, मैं नहीं जानता, तो मुझे आपके वो तजर्बे की कदर करनी है, मुझे तो हासिल करना चाहिए। मैं बजाय ये कि इन्होंने जी प्रैक्टिकल डिग्री, मैं पैसे तिब का जना बोर्ड लगा कर बैठ जाऊँ, ये तिब में मैं असल प्रॉब्लम ये है कि जो असूली मोड़ हमारा के जो बुनियादी चीज़ें हैं उन्हें मीडिया हाईलाइट करे तो तकरीबन 80% मसाइल हल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो हम इनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह।